2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीए को हर हाल में लागू कर दिया जाएगा, ये बोला है अमित शाह ने। देखिए, अगर सूत्रों की माने तो अधिसूचना जारी होने से पहले सीए का नोटिफिकेशन कभी भी आ जा सकता है। देखिए, ये वो जगह है, ये अलीगढ़ की शाहजमाल ईदगाह है, जब सीए को लेकर यह बड़ी तादाद में महीनों प्रोटेस्ट चला था। देखिए, ये रोड है, इस रोड से लेकर जो पीछे आपकी तस्वीरों में खाली मैदान जो दिख रहा है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग सीए और एनआरसी का लगातार विरोध करते हुए नजर आए थे। अब चूंकि सरकार के द्वारा बताया गया है कि गृह मंत्रालय से एक सूचना जारी हुई है सूत्रों के हवाले से कि अधिसूचना जारी होने से पहले सीए का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, यानी कि सीए लागू हो सकता है। तमाम हमारे साथ में मुस्लिम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। तमाम जो लोग हैं, ये कई लोगों के अपना उनको वर्चस्व इनका रहता है, और कहीं ना कहीं सीए को लेकर आखिर क्या सोचते हैं अलीगढ़ के मुस्लिम जो तमाम भाई हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे। गृह मंत्रालय से एक फरमान सा जारी हुआ है, क्योंकि अमित शाह पहले बोल चुके थे कि लोकसभा 2024 चुनाव से पहले सीए को हर हाल में लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पर सीए का एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमने देखा वहाँ लड़कों ने प्रोटेस्ट किया कि लगभग 2.5 महीने से अधिक यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। क्या मानता है, अगर सीए अगर लागू होता है 2024 चुनाव से पहले, तो क्या मायने नजर आ रहे हैं आपको, क्या सोचते हैं इसको लेकर? पहले भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर सीए एनआरसी का जो बिल था वो उन्होंने फाड़ा। इसके बाद पब्लिक जागरूक हुई, उन्होंने प्रोटेस्ट करे। इसके बाद अगर कोई गृह मंत्रालय से अगर जो सीए एनआरसी का दोबारा से वो मतलब लागू करने की बात होती है, तो फिर मतलब विरोध करा जाएगा उसका, बड़ी तादाद में करा जाएगा। अमित शाह, हालांकि अमित शाह डायरेक्ट बोल चुके हैं कि सीए को हर हाल में लागू किया जाएगा, क्या मानते हैं इसको लेके? नहीं, वो तो चुनाव भी टाइम से आ रहे हैं, इसलिए चुनाव के टाइम पे तो ये लोग तो बरगलाते हैं पब्लिक को, जो है ये तो हिंदू मुस्लिम एकता में खलल डालने की कोशिश करते हैं। अगर लागू हुआ तो क्या करिएगा? विरोध करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब हर हाल में विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे, और हम भी उनके साथ भी विरोध करेंगे। आप भी विरोध करेंगे? क्या नाम है भैया, क्या कहेंगे? सीए अगर लागू होता है तो क्या करेगी अलीगढ़ की मुस्लिम जनता? भैया, मैं भाई के साथ हूँ, जो भाई ने कहा है वही मेरा विरोध करिएगा? फुल विरोध किया जाएगा, दोबारा प्रोटेस्ट किए जाएंगे, दोबारा फुल विरोध करेंगे इस चीज़ का। भैया, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे अगर सीए लागू होता है? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है। देखिए, देश विरोधी जो भी बिल आएंगे हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे वो सीए एनआरसी का बिल हो या कोई भी बिल हो, जो कोई भी बिल आएगा हम उसका विरोध करेंगे। पहले भी विरोध किया है और अब भी विरोध करेंगे। कि नुकसान क्या होने वाला है? नुकसान ये सिर्फ इलेक्शन नज़दीक है, भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करना चाहती है वोटों का, और कोई वजह नहीं है, सिर्फ यही वजह है। लेकिन अमित शाह तो ये बोल रहे हैं कि हर हाल में हम लागू करके ही मानेंगे। उनके पास नंबर हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। मुस्लिम कौम का जितना तिरस्कार ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किसी सरकार ने नहीं किया। हमने इस मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक ऐसा कोई हरकत नहीं था जहाँ उनकी गर्दनें नहीं लटकी हुई थी। फिर विरोध करिएगा? बिल्कुल विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। पहले 3 महीने चला था, चाहे वो 3 साल चले, हम उसका विरोध करेंगे पुरजोर। जितनी ताकत होगी अब तक विरोध करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई हो। क्या कहेंगे, सीए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू हो जाएगा? अगर सूत्रों की माने तो जैसे ही अधिसूचना जारी होने से पहले सीए का जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है, क्या करिएगा? देखिए, ये बात हमने पहले भी कही थी और अब फिर इस बात को दोहराते हैं कि सीए लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि क्या ज़रूरत है सीए एनआरसी लागू करने की? आपको नागरिकता देनी है, आप वैसे दे सकते हैं, या परेशान करके पूरे एक छलावा सा दिखा के मतलब जनता को परेशान करके उसके बाद में जो है आप अपना वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं? क्या आप क्या ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप सीए एनआरसी लागू करके? क्या लग रहा है, बीजेपी क्या कहना चाहती है? बीजेपी तो शुरू से ही पब्लिक को जो है बेवकूफ़ बनाती है ही है, और आगे भी जो बनाने का काम कर रही है बेवकूफ़। और अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह कह रहे हैं कि सीए को जो है हर हाल में लागू कर दिया जाएगा, आप लोग यहाँ के मौजूद हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर 2.5 महीने से अधिक चला है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं और दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं। कहाँ से फितना उठता है, कहाँ नफ़रत पनपती है, समझ लेते हैं मगर सभी नज़रअंदाज करते हैं। और किसी कमज़र्फ़ की शोला बयानियों से न डरिएगा,
ये कुछ सरकार में कमजर्फ लोग बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि किसी कमजर्फ की शोला बयानियों से ना डरिएगा। जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज़ करते हैं, तो ये कुछ दिन के खाली बर्तन हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर दुनिया के अंदर आया है तो वो अमर है दुनिया के अंदर, ऐसा नहीं है। और भी इससे पहले भी पार्टियों ने भारत के अंदर हुकूमत करी, उनका क्या हुआ, वो भी मर के गए। हर ताकतवर इंसान को मौत आनी है, हर इंसान की एक्सपायरी डेट तय है, हर आदमी को मर के जाना है। तो अगर मोदी और अमित शाह और योगी अगर ये समझते हैं कि हम पूरे ज़िंदगी भर ये दुनिया में हम अमर होने के लिए आए, तो ये उनकी गलतफहमी है और ये शगुफ है एक। अभी जिस चीज़ का ये सिर्फ एक नैरेटिव है, अभी जिस चीज़ का अभी कोई बिल नहीं आया, कुछ नहीं आया, उसका खाली ये सिर्फ एक नैरेटिव है देश के लोगों को बलगलाने के लिए, क्योंकि 2024 का इलेक्शन करीब है। ये आपको भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि देश में पोलराइजेशन कैसे होगा, वो इसी आधार पर होगा जब तक देश के लोगों को बांटा नहीं जाएगा। अब ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके देश को डिवाइड एंड रूल में बांटना चाहते हैं, बस यही राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, इसके अलावा और कुछ नहीं है उसके पास। आखिर बताए तो देश में क्या करा उन्होंने, कितने मुद्दों पे उन्होंने काम किया। देश में सिर्फ CAA NRC लागू होनी चाहिए, अरे देश में लड़के नौजवान बेरोजगार हैं, देश में कोई इन्होंने चिकित्सक नहीं खोला, इन्होंने किसी मुद्दे पर कोई काम नहीं करा, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम करा बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हमें उसकी सरकारें बताएं कि इन्होंने कितना काम किया। इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की राजनीति करी है, इसके अलावा इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। अब 2024 का चूंकि लोकसभा इलेक्शन करीब है, इन्हें पता है कि कैसे पोलराइजेशन करना है, इन्होंने इसके आधार पर लोगों को बांटने का काम करा, बस और कुछ नहीं है। ये इसलिए CAA NRC लाया गया है। CAA NRC पहले लाया गया था, उसको कहीं ना कहीं होल्ड उसको कर दिया गया था 2020 में, और यहाँ 2.5 महीने प्रोटेस्ट भी एक बहुत लंबा हुआ है। लेकिन अब अमित शाह का डायरेक्ट यही बयान आ रहा है कि 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले हम CAA को हर हाल में लागू कर देंगे। देखिए सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय से एक गुप्त सूचना निकली है कि जैसे ही अधिसूचना जारी होने से कुछ दिन पूर्व ही CAA को हर हाल में लागू कर दिया जाएगा। देखिए CAA NRC अगर लागू करना चाहती है सरकार कर दे, हमें कोई परेशानी नहीं है। जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम विरोध करेंगे। अपने हमारे लोग, हमारी कौम के नौजवान जितने भी अगर लोग जिससे प्रताड़ित होंगे वो सारे लोग जो है इसका विरोध करेंगे। ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जो नैरेटिव जो सेट किया जाता है ये लोकसभा इलेक्शन से पहले सेट किया गया है। ऐसा ही उन्होंने जब किया था इलेक्शन के टाइम पर, ऐसे ही अब कर रहे हैं वो। तो ये सिर्फ एक नैरेटिव है, शगुफा है। सरकार छोड़ती रहती है बैठ के, लोगों को इनकी बातों में नहीं आना है। इस देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ है, इस देश का दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सब एक साथ है, और इंशाल्लाह जितना हो सकेगा हम अपने देश के लिए जो भी हमें कुर्बानी देने सके हम देने को तैयार हैं। CAA लागू हुआ तो क्या करिएगा? उसका विरोध करेंगे। CAA NRC लागू होगा, अगर सरकार सत्ता में बैठी है तो ऐसा नहीं है कि हम विरोध करना नहीं जानते। हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपने अंदाज में हम बैठ के अपना प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे इसके खिलाफ, और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। डरने घबराने वालों का नाम मुसलमान नहीं है। डरने घबरानों का नाम मुसलमान नहीं है, क्या कहेंगे अगर CAA लागू होता है तो? हालांकि अमित शाह तो यही बोल रहे हैं कि CAA को हर हाल में लागू कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन CAA का कभी भी आ सकता है, क्या करिएगा? पहले भी 2.5 महीने बड़ा लंबा प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ। मैंने देखा भी, चाहे बारिश हुई या बरसात हुई, तमाम तिरपाल के नीचे चाहे महिलाएं हैं पुरुष हैं, प्रोटेस्ट किया गया। अब क्या किएगा अगर CAA लागू होता है तो? सर देखिए, उनके पास नंबर हैं, वो कोई भी बिल पास कर सकते हैं, कुछ भी लेकर आ सकते हैं। तो वो अगर कोई बिल हमारे खिलाफ अगर लेकर आएंगे तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। पिछली बार भी 2-4 महीने प्रोटेस्ट चला था, उसमें पुरजोर विरोध किया था, अभी भी विरोध करेंगे हम उसका। वो जब भी कोई भी बिल ला सकते हैं क्योंकि उनके पास नंबर हैं सर, वो कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन संवैधानिक तरीके से हम उनका विरोध करेंगे, जैसे पहले किया था फिर से करेंगे। विरोध करिएगा? जी विरोध करेंगे। क्या कहेंगे अगर CAA लागू होता है? यहाँ एक बड़ा लंबा प्रोटेस्ट चला था। देखिए हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहिएगा? क्योंकि जिस तरीके से अगर CAA लागू करने की बात सरकार कर रही है, अमित शाह कर रहे हैं, सूत्रों की माने तो अधिसूचना जारी होने से पहले कभी भी नोटिफिकेशन आ जा सकता है, उसको लेके क्या किएगा? देखिए CAA से कोई भी हिंदुस्तान के नागरिक को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन CAA का मतलब ही जो CAA है वो तरीके से ही लागू होना चाहिए। इसमें इन्होंने कहा कि हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, और नागरिकता में सारे देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी समुदाय के लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो यहाँ रहने वाला आदमी है, सबको नागरिकता देते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। देश का नौजवान, किसान, छात्र और जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं और हमारे आवाज़ाद हैं, सब देश के मुस्तकबिल को अच्छा बनाना चाहते हैं, देश के मुस्तकबिल को अच्छा बनाना चाहते हैं, देश के अंदर खुशहाली चाहते हैं। अगर सभी इसमें जोड़ दिए जाएं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जो CAA का मतलब क्या है, हम यानी कि हम नागरिकता देंगे, यही है।
यानी संशोधन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इसमें दे रहे हैं तो हमें दें। तो हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर नौजवान के चेहरे पे मुस्कान कैसे लाई जाए, इस तरह का हमारे देश के गृह मंत्री काम करें, नौजवान खुश है। हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कैसे शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, हम खुश हैं। कोई भी विरोध नहीं करेगा। इतनी अच्छी सरकार, इतने अच्छे सरकार कभी नहीं हो सकती जो कि देश के नौजवानों से कहती है कि पकौड़ा तल दीजिए। कभी होता है? कभी हमने नहीं सोचा। और आज हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हम नौजवान साथियों को कोई भी विरोध नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ यानी कि उसके अंदर अल्पसंख्यक का मतलब अल्पसंख्यकों को भी हमको जोड़ दिया जाए और हमें भी नागरिकता दे दी जाए। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों ने, हमारे अजादों ने, अल्पसंख्यकों ने एक एक सारी धर्म के लोगों का खून और पसीना बहा है। जब यहाँ पे हरियाली है, ये यहाँ खुशनुमा हिंदुस्तान है। बहुत बहुत फिर विरोध क्यों? विरोध कौन कर रहा है? तमाम नौजवान बोलते हैं कि सीए अगर लागू होता है, देखिए अभी मेरी जो बात हुई तमाम युवा हुए, क्या कहेंगे सीए लागू होता है तो क्या? मेरी बात सीए लागू होता है क्या करिए? कोई विरोध नहीं है। कोई भी नौजवान, हम यहाँ मौजूद आदमी हैं, नौजवान साथी हमारे भाई है, कोई विरोध नहीं कर रहा। लेकिन हमने क्या कहा, सीए के अंदर यानी कि आपने कहा हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं तो हमें भी दीजिए। हम कोई बाहर के लोग नहीं हैं। हमारे आज़ाद इस मिट्टी से सबसे पहले हमने जब आँख खोली थी तो यहाँ का हिंदुस्तान का खुशनुमा मंजर देखा। और सबसे पहले अगर हमने सबसे पहले हमने अगर कुछ चीज़ चखी है तो हिंदुस्तान के पेड़ पौधों से निकली हुई शहद को हमने चखा है। तो हम कौन विरोध कर रहा है इसका? हम तो ये चाहते हैं हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अच्छा हो, नौजवानों के हाथों में कारोबार आए, नौजवान पढ़े, किसान का मुस्तकबिल अच्छा बनाओ। इससे बेहतरीन सरकार कोई नहीं हो सकती। हमारा ये मकसद है। और लोकसभा चुनाव है, हम लोकसभा में उन्हीं लोगों को वोट देंगे जो नौजवानों के हाथों में रोजगार देगा, किसानों को मुस्तकबिल अच्छा करेगा। और जितने भी हिंदुस्तान के अंदर नागरिक रह रहे हैं उनके चेहरे मुस्कान लाएगा, हम उसको वोट देंगे। सीए लागू होना चाहिए। देखिए मैंने क्या कहा, सीए लागू होना चाहिए। सीए के अंदर हम भी ये चाहते हैं कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, शरणार्थी हैं, यानी कि कोई भी दूसरी कंट्री से आए शरणार्थी हैं, तो हम भी चाहते हैं उनको पता तो लगे हिंदुस्तान में कहाँ है। अगर है तो उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं। भैया बोल रहे हैं सीए लागू होना चाहिए, क्या कहिएगा? भैया की अपनी थिंकिंग है। देश में डेमोक्रेसी है, हर आदमी आज़ाद है, लोकतंत्र है देश के अंदर, जो जैसा चाहे ऐसा कह सकता है, बोल सकता है। किसी को कोई, क्योंकि देश भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर किसी को कोई क्या नाम है रोक टोक नहीं है, सब आज़ाद हैं लोकतंत्र में। जो जैसा चाहे, भैया को अच्छा लग रहा है सीए एनआरसी तो भैया ने कहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि देश में सीए एनआरसी से ज़्यादा और भी अहम मुद्दे हैं। देश में बेरोज़गारी है, महंगाई है, रोज़गार है, नौजवान है, किसान है, तमाम और भी मुद्दे हैं ना। सरकारों को इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार को काम करना चाहिए। लोग बागों को, आज देश की जनता को सबसे ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है। देखिए देश की बर्बादी की तीन सबसे बड़ी वजह होती हैं। एक तो सोई हुई जनता, एक मरा हुआ विपक्ष और एक बिका हुआ कलम। ये देश की बर्बादी की तीन सबसे बड़ी वजह तो अच्छा है। नहीं, कोई विपक्ष कहाँ मजबूत है। विपक्ष अगर अच्छा होता तो विपक्ष अगर अच्छा होता तो ये देश की जो हालत हुए ये अगर ऐसी नहीं होती, जो देश का दुर्भाग्य इस टाइम हो रखा है, ये ऐसा नहीं होती। मैंने क्या बताया, देश की सबसे ये बर्बादी की तीन सबसे बड़ी वजह है, जो मैं जहाँ तक मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं जानकारी रखता हूँ, बस इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। सीए को लेके और भी बात कर ले, क्या कह रहे हैं? 2024 का चुनाव नज़दीक है। अमित शाह जी का कहना है कि सीए को हम हर हाल में लागू कर देंगे, लेकिन जब सीए की बात हुई थी सन 2019 से 2020 में, तो 19 के दिसंबर में सीए की एक सूचना आई थी और यहाँ पे बड़ी तादाद में लगभग 2.5 महीने प्रोटेस्ट चला था। यहाँ में बड़ी तादाद में बच्चे, महिलाएं यहाँ पर बैठे थे, चाहे बारिश हुई, आंधी आई, तूफान आई, वो लोग यहाँ से नहीं हटे। अब सीए लागू हो जाता है तो क्या किएगा? असल में क्या है, जो लोग बिन पढ़े लिखे हैं उनको ये नहीं मालूम था कि सीए है क्या सीए है क्या। सीए सही है, सीए बिल्कुल आप लागू करें। ऐसी सरकार न कभी आई है न कभी आएगी। परेशान तो वो लोग हैं जो सरकार समझे फैसिलिटी दे रही है और बाद में लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। सरकार का कलम बिका हुआ है, सरकार पोर्टल पे पोर्टल रजिस्ट्री है, पास करे चली जा रही है और आज तक किसी को सहायता नहीं जा रही है। गरीब सड़ के मर जा रहा है और गरीब को जो पास होता है वो कंटेनर वो सब कोटे में जा रही है सरकारी लोगों के में। तो सीए लागू होना चाहिए। सीए लागू हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं है, हम तो हिंदुस्तानी हैं। क्या कह रहे हैं? सीए लागू होने की बात कह रहे हैं अमित शाह जी, कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीए को हर हाल में लागू कर जाया था। सूत्रों की माने
तो कभी भी अधिसूचना जारी होने से पहले कभी भी सीए लागू होने का नोटिफिकेशन आया था, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में एक प्रोटेस्ट हुआ था। क्या सोचते हैं सीए को लेकर? सीए लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या सोचती है लड़की आप? जैसा हिंदुस्तान चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए, ना सीए ना एनआरसी, दोनों में से कोई लागू नहीं होना चाहिए। लागू होता है तो अब लागू होता है तो फिर वो तो मतलब मजबूरी है, सरकार का ऑर्डर है, मानना ही पड़ेगा सबको। मजबूरी है भाई, सरकार का ऑर्डर है, मानना पड़ेगा। आप युवा हैं और युवा देश का कर्णधार होता है ना। यूनिवर्सिटी में बड़ी तादाद में लड़कों ने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद में यहाँ पे भी देखा लगभग 2.5 से 3 महीने प्रोटेस्ट चला है सीए को लेकर। सीए एनआरसी का फुट तोड़ विरोध किया गया है। महिलाएं अपने बच्चों को गोदी में ले लेकर यहाँ प्रोटेस्ट किया था। क्या अगर सीए लागू हो जाए तो क्या करेगी लड़की? अब सीए से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर एनआरसी लागू नहीं होनी चाहिए। एनआरसी से कोई फायदा नहीं है, सीए से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीए से कोई दिक्कत नहीं, सीए लागू हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एनआरसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एनआरसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एनआरसी लगा। देखिए ये थी अलीगढ़ की आवाम। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि जब ये पूरा अलीगढ़ का शाहजमाल ईदगाह है और काफ़ी बड़ी ईदगाह है, लेकिन जब सीए को लेके एनआरसी को लेके जब दिसंबर 19 से लेके 20 तक, यानी कि मार्च 20 तक यहाँ बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हुआ था, यानी कि पुलिस को इस पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी थी। और बैरिकेडिंग करने के बाद में चाहे वो महिलाएं हों, जितना भी यहाँ खाली इलाका पड़ा हुआ है, वहाँ जो है तमाम पर्दे तिरपाल लगा के वहाँ पर लोग बैठे हुए थे। तो तमाम हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनसे बात हुई थी, उनका साफ तौर से कहना है, किसी लोगों का कहना है कि सीए को लागू कर दिया जाए और किसी का कहना है कि सीए तो लागू कर दो लेकिन एनआरसी किसी भी कीमत पर लागू नहीं होनी चाहिए। वहीं तमाम जो युवा हैं वो सीए का भी विरोध करते हुए साफ तौर से नजर आए थे। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से, क्योंकि आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्योंकि चंद दिनों बाद अधिसूचना भी जारी होगी और सूत्रों की माने तो सीए का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अब सीए लागू होने के बाद में आखिर क्या करेगी अलीगढ़ की जनता, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अलीगढ़ के तमाम युवा हैं और जो खास तौर से वार्ड के पार्षद भी हैं और कहीं ना कहीं लोगों में वो अपने आप को प्रतिनिधि भी रखते हैं, तो उनका किसी का मानना ये है कि सीए लागू हो जाए, हमें दिक्कत नहीं है। वहीं कोई सीए का भी विरोध करते हुए साफ तौर से नजर आई। देखिए हमारे साथ में एक बुजुर्ग अंकल भी है, क्या सीए को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से सूचना आ रही है कि सीए बहुत जल्द लागू कर दिया जाए, यानी चुनाव से पहले लागू कर दिया जाए। हिंदुस्तान में मुसलमानों के पीछे ये पड़े हुए हैं, हर तरह से पीछे पड़े हुए हैं, जायदाद से लेके पढ़ाइयों से लेके हर मामले में बिछाना चाह रहे हैं मुसलमानों को। ये इनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा इंशाअल्लाह। और हम यहाँ हिंदुस्तानी हैं और हमेशा हिंदुस्तानी रहेंगे, इसकी हमारी कोई पहचान नहीं है। हमारे तो पुरखों से यहाँ लाल किले पे, हमारे आप दिल्ली जाके देखो, हमारे पुरखों कितनी कुर्बानी दी है, कितनी शहादतें दी हैं लोगों ने। वहाँ देखें पत्थर पे, हिंदुस्तान में मुसलमान ने हमेशा कुर्बानी देता आया और देता रहा। और कारगिल के मामले में देखा, आखिर में यहाँ हिंदुस्तान की बहुत पस्त हो गई जब मुसलमानों को छाट के भेजा गया। तो कामयाबी पाकिस्तान से ली, हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी और कामयाबी मिली हमें। मुसलमान हमेशा कुर्बानी देता है हिंदुस्तान के लिए। आज तक कोई ऐसा मामला नहीं है कि हिंदुस्तान में कुर्बानी नहीं, आज तक मिसाल है अभी तक। अगर सीए लागू होता है तो क्या करिए? सीए का लागू होना ये है कि मतलब ये तो लोगों को परेशान करना है। सीए का क्या मतलब है? अरे हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेगा। क्यों सीए का मतलब? सीए तो कोई खामखा परेशान करना। बाहर से आए हुए लोगों को जो है नागरिकता दी जाएगी। ना बाहर के लोग कहाँ हैं? हिंदुस्तान में कोई बाहर से नहीं आया, सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तानी है। जरूरत नहीं है सीए की, सीए की कोई ज़रूरत नहीं है। खामखा ये लोगों को, कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को ला के उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये सरकारी लोगों महकमे को परेशान कर रहे हैं। ज़्यादातर ये है कि और विकास के उसमें ले चले काम में और काम देखें। इससे बेहतर ये है कि विकास का काम करें। हिंदुस्तान में विकास का काम होना चाहिए। सड़कें, नालियाँ, ये गंदगी है, जो छोटे आबादी हैं जहाँ देखा कि लोग बाग बड़े कीचड़ काट में रह रहे हैं, उससे सही करना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान में तरक्की चाहते हैं हम, हिंदुस्तान में तरक्की होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। देखिए हिंदुस्तान में तरक्की होनी चाहिए, सीए की जरूरत नहीं। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या कहिएगा? अमित शाह ने कहा है कि 2000 मतलब लोकसभा चुनाव से पहले सीए को हर हाल में लागू कर दिया जाएगा। सीए को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, क्या आप सोचते हैं सीए लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं? नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये मुसलमानों को परेशान करना है बस, और कुछ नहीं है। 2024 की तैयारी है तो बस। देखिए ये अलीगढ़ का, मैंने बताया ना, ये अलीगढ़ का वो शाहजमाल ईदगाह पर हम मौजूद थे और तमाम लोगों से भी हमारी बात हुई, जिनका साफ तौर से यही कहना है
किसी का कहना है सीए लागू नहीं होना चाहिए। अगर लागू होता है तो हम उनका पहले से भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, यानी कि उसका फुल जोर विरोध करेंगे। कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हिंदुस्तान में सीए लागू करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पूर्व हिंदुस्तानी थे, हम हिंदुस्तानी हैं, लिहाजा हमारे सीए की ज़रूरत पड़ी। कहीं लोगों का ये मानना है कि सीए तो लागू हो जाए लेकिन एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए, यानी कि अलग अलग सब लोगों का अपना अपना मत था। तो तमाम मुस्लिम लोगों से हमारी बात हुई। अब देखने वाली बात होगी यही होगी कि आखिर सीए लागू होता है तो अलीगढ़ की आवाम क्या करती है। मैं सहयोगी अजय नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।